गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स में आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा या तथ्यों के स्रोत या सामग्री के स्रोत। तथ्यों के स्रोत से मतलब है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों के माध्यमों से किया जा रहा है, क्योंकि तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य निरर्थक हो जाएगा। इस कारण से तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को हमें अत्यंत सावधानीपूर्वक समझना चाहिए कि किस तरह से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जा सकें, क्योंकि सामाजिक शोध का विषय मानव या मानव समूह का होता है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हम 3 तरीकों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, सीधे प्रश्न करें या विषय या समस्या के संबंध में वह क्या जानता है, उसके क्या विचार हैं, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसको जान लें। नेक्स्ट आता है कि शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर जो जो तथ्य प्राप्त होंगे उन तथ्यों को संकलित कर लें। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो तीसरा जो तरीका है वह है शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करना जो किसी अन्य अध्ययनकर्ता के द्वारा एकत्रित की जा चुकी है। अगर हम तथ्यों के संकलन के 3 स्रोतों को हम देखें तो जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने प्रमुख रूप से तथ्यों के स्रोतों को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राइमरी सोर्सेस, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत। प्राइमरी सोर्सेस वे तथ्य हैं जो मौलिक तथ्य होते हैं, जिनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व उसी शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। यहाँ हमें यह बात सही रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से जो सामग्री एकत्रित की जाती है और उस सामग्री के द्वारा जो संकलन करता एक रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो, यह आवश्यक नहीं है। प्राथमिक स्रोतों को परिभाषित करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। यानी जो प्राथमिक स्रोत हैं वह प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन है पीएच मान की। वे लिखते हैं मेथड्स ऑफ सोशलॉजिकल इंक्वायरी में कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होता है। प्राथमिक स्रोतों को हम अन्य शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या अपने समग्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और ये तथ्य संकलन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई में व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे पहली बार ही संकलित करते हैं। इस सामग्री के संकलन का दायित्व स्वयं शोधकर्ता का होता है। इस सामग्री की विश्वसनीयता एवं उपयोगिता के लिए जो उत्तरदायित्व होता है वो सब स्वयं शोधकर्ता होता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि इस सामग्री के संकलन में शोधकर्ता का स्वयं लगाव होता है और इस लगाव के कारण अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु वह पूर्णतः निष्पक्ष रहकर तथ्यों का संकलन कर सकता है। हमें यहाँ ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि यह भी संभव है कि लगाव के कारण वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है और ऐसे तथ्यों का संकलन कर ले जो उसकी प्रकल्पना को सही प्रमाणित करने में योग दें। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन में अगर हमें वैषयिकता लानी है, वैज्ञानिकता लानी है, तो शोधकर्ता को सभी पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त रखने की आवश्यकता है। श्रीमती पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है डायरेक्ट सोर्सेस या प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से जो सामग्री संकलित की जाती है वह प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित करके की जाती है। और अप्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत हैं जो शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो, टेलीफोन प्रतिनिधि विधियां या इन सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है। प्राइमरी सोर्सेज में जो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि किस तरह से कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, उसमें जो प्रथम प्रविधि है वह है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन।
अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों, व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर अवलोकन करता है। इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है और इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता है। अगर हम अवलोकन की बात करें तो अवलोकन की जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से हैं। सहभागी अवलोकन वह है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह को या समुदाय में एक सदस्य के रूप में भाग लेता है और जिसका उसे अध्ययन करना है उस समूह में रहकर वो महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात करता है। नेक्स्ट है अर्ध सहभागी अवलोकन। वह अवलोकन है जहाँ लंबे समय तक एक समूह का अंग बनकर नहीं रहता, बल्कि विशेष अवसरों पर संबंधित तथ्य संकलित करने के लिए उसे इन अवसरों पर समूह के निकट संपर्क में आते हैं। असहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जहाँ अध्ययनकर्ता समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, उस समूह का सदस्य नहीं बनता, साथ ही वह एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करता है और तथ्य संकलन की यह प्रविधि अवलोकन अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत करके अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से पुकारते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या इंटरव्यू गाइड की सहायता ले के द्वारा और साथ ही वार्तालाप के माध्यम से तथ्य संकलित करता है। घटना या विषय से जुड़े लोग साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य सूचनाएं दे सकते हैं। फिर भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सके। नेक्स्ट है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं उसके क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर स्वयं उत्तर भरता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस प्रविधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सरलतापूर्वक प्राप्त कर ली जाती हैं। यह सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ यह है कि अनुसंधानकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर प्रश्नावली। प्रश्नावली की सहायता से भी प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होकर अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित रहता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है
जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि इसे भर कर वे समय पर अवश्य लौटाएंगे। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या सामग्री इतना विस्तृत हो कि सभी सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्य संकलित करना संभव नहीं हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए भी किया जाता है जो शिक्षित है या जो स्वयं प्रश्नों का समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से उत्तर दे सकते हैं। इस विधि के द्वारा अध्ययन का लाभ यह है कि इसमें समय एवं धन की काफ़ी बचत होती है, और इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें प्राप्त उत्तरों का सत्यापन करना कठिन कार्य होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि तथ्य सामग्री क्या है और तथ्य सामग्री क्या है, किस तरह से सामग्रियों का संकलन किया जाता है। उसके पश्चात हमने देखा प्राइमरी सोर्सेस क्या है और उसके अंतर्गत किन माध्यमों से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। उसमें हमने अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली को देखा। कल हम देखेंगे merits and demerits of primary sources. Thanks. Have a nice day.